दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग मेंसुरेशन के सारे फार्मूला को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग से सेशन को, जो कि केवीएस के एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया गया है। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम एक शिफ्ट का आज का हो चुका है, तो वहाँ पे जो है सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं अपने नोट्स को जो है आप लोग के सामने पेश करूं, जिससे आप लोग को हेल्प मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। पहला है रेक्टेंगल, जिसे आयत बोलते हैं। इसका एरिया आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, L इंटू बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। डायगोनल इसका क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं रेक्टेंगल में जो है हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और रेक्टेंगल से ही जो है दूसरा जुड़ा हुआ फिगर 3D जो फिगर होता है वो क्यूबॉइड होता है, जिसको घनाभ बोलते हैं। तो इसका जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच इंटू एल। ये जो है इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके क्यूबॉइड के जो है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, जिसको आयतन बोलते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 सतह का एरिया दिया हो और घनाभ का आयतन पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों एरिया का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका रूट निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन, तीनों साइड का एरिया दिया हुआ रहेगा और आपको जो है निकालने बोलेगा आयतन, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। यानी आपका जो है सवाल जो कोई 10 मिनट में बनाएगा, आप 1 मिनट में बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो। फार्मूला क्या है, तीनों एरिया को जो है गुना करके उसका रूट ले लेना है। घनाभ का विकर्ण देखते हैं क्या होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं घनाभ का आपको विकर्ण यानी कि बोलेगा कि घनाभ में सबसे लंबे रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फिगर हम लोग देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, या फिर डायगोनल का स्क्वायर करके आप बटे 2 भी कर सकते हैं, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर इसका क्या होता है, 4A, क्योंकि सारे भुजाएं बराबर होती है, तो क्या होता है इसका पेरीमीटर 4A। डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, A रूट अंडर 2 हो जाएगा इसका डायगोनल। A यहाँ पे क्या है, भुजा है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, A रूट अंडर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका 3D फिगर क्या बनेगा। इससे घन बनता है, घन का जो है CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। ए यहाँ पे साइड है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब यानी कि A का क्यूब। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, जो सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। घन का क्यूब, घन का जो है हम लोग डायगोनल निकालते हैं, तो इसका क्या फार्मूला होता है, A रूट अंडर 3 होता है इसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिगर हम लोग के पास है सर्कल, जिसको वृत्त बोलते हैं। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है। और सरकमफ्रेंस इसका क्या होता है, जिसको परिधि बोलते हैं, परिधि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डिराइव किया हुआ ये फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड सरकमफ्रेंस। यानी कि अगर आपको एरिया दिया हुआ रहे और सरकमफ्रेंस पूछे, या फिर सरकमफ्रेंस दिया हुआ रहे एरिया पूछे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर जो है जो पेरीमीटर है उसका स्क्वायर बटे 4 पाई। ये जो है मैंने प्रूव करके देखा, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा समय बचेगा दोस्तों आपका इस फार्मूला को यूज़ करके आप देखिएगा। एरिया अगर दिया हुआ है तो, और पेरीमीटर निकालने बोला है, तो आप क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर यानी कि पेरीमीटर का स्क्वायर बाय 4 पाई आप कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट से जो है एरिया निकल के आ जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर आप पर कॉर्ड का एरिया पूछ सकता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा जो एंगल बना हुआ थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड का 2R प्लस थीटा बाय
2r, ठीक है, 2πr। आगे देखते हैं अगला फिगर हम लोग का है सिलेंडर, जिसको बेलन बोलते हैं। इसका सरफेस एरिया आप देख सकते हैं क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, यानी कि जो सतह हम लोग छू सकते हैं 2πrh उसका होता है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने बोला जाए तो उसको क्या करेंगे, 2πrh+r इसका जो है फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम का जो है क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। अगला फिगर है कौन, जिसे शंकु बोलते हैं। इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, πrl+r होता है, ठीक है। और एल अगर हम लोग को निकालने बोल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कौन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस, ये इसका एल जो है कैसे निकालेंगे, √h² + r² निकालेंगे, ठीक है। और कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3πr²h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रस्ट्रम का जो है शंकु का छिन्नक जिसे बोलते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πs ब्रैकेट में है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, r² + r², कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस s हम लोग करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में r + r हो जाएगा। तो यहाँ पे s का आप देख सकते हैं क्या होगा, s हम लोग कैसे निकालेंगे, √अंडर निकालेंगे। उसी तरह से जैसे हम लोग कौन में यहाँ पे लेटरल एरिया निकालते हैं, तो उसी तरह हम लोग निकालेंगे कौन में। यहाँ पे देख सकते हैं s बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, π/3 × h × r कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r × r, ठीक है। दोनों r को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्फेयर की ओर। स्फेयर का जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों जो है बराबर होता है, जो कि क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। अब देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है इसका, 4/3πr², सॉरी 4/3πr³। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हेमिस्फेयर की ओर, जिसको अर्धगोला बोलते हैं। गोले का एक जो है, गोले को बीच से काट देंगे तो अर्धगोला बन जाएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं इसका CSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो है 3πr² होता है। याद रखेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr² हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम इसका क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है, स्फेयर का वॉल्यूम का हाफ हो जाता है, 2/3πr², ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है पॉलीगन से। साइड को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो उसका सम हम लोग अगर पूछा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, n-2 × 180 डिग्री करेंगे, जहाँ पे n जो है भुजा है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल अगर आंतरिक मतलब प्रत्येक बाह्य को आंतरिक कोण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री बाय n से भाग दे देंगे। अब जब योग जो है n-2 × 180 है, तो प्रत्येक कोण निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, किसी भी पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, तो उसका कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल बोलेगा 360 बटे जो भी उसका भुजाओं की संख्या उसे भाग दे देंगे, यानी कि 360 बटे n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, n × n-3/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो है सम क्या होता है, इसका रेशियो होता है 1:4। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो हमेशा क्या होता है 1:4, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी बना के दिखाया है, यही रेशियो में हमेशा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो फिगर है हम लोग का पैरेललोग्राम का, देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज में क्या क्या फॉर्मूला लगता है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि a × h। आप फिगर में देख सकते हैं a × h, यहाँ पे हाइट है। और पेरीमीटर इसका क्या होगा 2 × l + b, यानी कि a + b, ठीक है। प्रॉपर्टी आप देख लेते हैं, ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा समांतर भी होती है, ठीक है। सभी कोण समकोण नहीं होते हैं, कोई भी कोण समकोण नहीं होता है।
विपरीत कोण बराबर होते हैं हमेशा। ए का विपरीत कोण सी है, बी का विपरीत कोण डी है। आप देख सकते हैं ये विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर दूरी में बांटते हैं। ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। देख सकते हैं आप। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और न ही 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं इसको। दोनों विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं और ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण के प्रतिच्छेदन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो विकर्ण के प्रतिच्छेदन से जो त्रिभुज बनेगा वो जो है उसकी एरिया आपस में बराबर होती है। तो एक रिलेशन आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे अगले फिगर की ओर बढ़ते हैं, जिसको रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड जो है सभी भुजा बराबर होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और दोनों जो है इक्वली डिवाइड भी करते हैं दोनों डायगोनल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, 1/2 गुना डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है 4a, क्योंकि डायगोनल सारे बराबर हैं तो जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। अब एक रिलेशन होता है डायगोनल और इसका साइड के बीच में, तो आप देख सकते हैं इसको, ये होता है 4a स्क्वायर बराबर डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 कर देंगे इसको और रूट अंडर डायगोनल 1 का गुना कर देंगे डायगोनल 2 के स्क्वायर के साथ और रूट ले लेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। रोम्बस का क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। एवरी एंगल आर नॉट राइट एंगल, ये जो है इसका कोई भी एंगल जो है राइट एंगल नहीं होता है साइड से बना हुआ। डायगोनल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, यानी कि डायगोनल जो है इक्वली हाफ में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं एक दूसरे को लेंथ को, और जो है 90 डिग्री पे विभाजित भी होते हैं। डायगोनल 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए ट्रिपलेट्स का यूज करके साइड और डायगोनल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को कुछ इसका डायगोनल दे दिया जाएगा और यहाँ पे बोलेगा साइड क्या होगा, तो आप यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करें, ना कि इन सारे फॉर्मूले को। ट्रिपलेट आसान होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हॉट्स करके डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेपेजियन समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ए और बी जो है बराबर नहीं होते हैं और ए और बी जो है समलंब यानी कि समांतर होते हैं एक दूसरे के। तो इसका एरिया अगर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच कर देंगे। ठीक है, इसका एरिया निकल जाएगा। और एक फार्मूला भी आता है, यानी कि मध्य बिंदु ए और डी का और बी और सी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई और एफ है क्रमशः, तो ई और एफ का लेंथ भी कभी कभी निकालने को पूछ दिया जाता है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी कर देंगे, तो इसका ई एफ का लेंथ निकल जाएगा। चलिए बोलो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 करेंगे इंटू भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज में। अगर समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, √3/2 इंटू भुजा कर देंगे तो हाइट निकल आएगा। पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट जो है 3a हो जाएगा, यानी कि सभी भुजाओं का योग यानी कि 3a। अब देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इसका एरिया हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का b, यानी कि देखिए a और a, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो भुजा बराबर होते हैं और तीसरा भुजा जो है बराबर नहीं होता है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा b/4 इंटू √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, हाइट अगर हम लोग को निकालना तो क्या करेंगे, 1/2 √4a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर हम लोग को निकालना है तो 2a प्लस b हो जाएगा इसका पेरीमीटर समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल का। विषमबाहु त्रिभुज जो है स्केलन जिसको बोलते हैं, ये इसका जो है हम लोग एरिया निकालते हैं हीरोन का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी से निकालेंगे। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, यहाँ पे s हम लोग को निकालना पड़ेगा जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे बटे 2 कर देंगे तो हम लोग का सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा।
यानी तो इसे हम लोग एक लंब खींच के जो है इस तरह भी बना सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी कर सकते हैं। और सिंपल अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉरी कॉन्सेप्ट है, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, सरकम सेंटर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इन सेंटर को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और इन सेंटर जो है दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं। उसका निकालने का राइट एंगल में क्या फॉर्मूला है, राइट एंगल में अगर हम लोग को इन सेंटर निकालना है यानी कि स्मॉल आर निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस को बेस के साथ जोड़ परपेंडिकुलर को बेस के साथ जोड़ेंगे और हाइपोटेनस में से घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, राइट एंगल का इन सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोगों को निकालना है कैपिटल आर यानी कि सरकम सेंटर, तो वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का आधा कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, परिवृत्त जिसको बोलते हैं। सरकम सेंटर को परिवृत्त बोलते हैं और इन सेंटर को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग देखते हैं दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, a/2√3। यहाँ पे ए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, जिसको अंतःवृत्त बोलते हैं। और कैपिटल आर सरकमफेरेंस परिवृत्त जो है निकालने का फॉर्मूला क्या है, a/√3 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा परिवृत्त। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, इसका रेशियो भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेशियो क्या होता है, 1:2। क्या होता है, 1:2, 1:2 में रहते हैं ये जो है, आप देख सकते हैं आसानी से। स्केलिन ट्रायंगल दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर अगर आपको स्मॉल आर निकालना है यानी कि इन सेंटर निकालना है तो एरिया यहाँ पे जो है इस ट्रायंगल का एरिया में से उसको सेमी पेरीमीटर को भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन सेंटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट जो है सभी ट्रायंगल में लागू होते हैं। अगर आपको एरिया दिया हुआ तो आप इस कॉन्सेप्ट को सभी ट्रायंगल में लागू कर सकते हैं। यानी कि आर स्मॉल आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का दिया हुआ एरिया से जो है उसके मतलब पेरीमीटर को भाग दे देंगे, यहाँ से उसका सेमी पेरीमीटर है। और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ABC का मल्टीप्लिकेशन बाय 4a। ठीक है, परिवृत्त निकल जाएगा। अब देखते हैं सेंट्रॉयड जिसको जी बोलते हैं, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु को ही सेंट्रॉयड बोलते हैं। और मध्यिकाएं जो है अपने आप को जो है 2:1 में डिवाइड करती हैं। सेंट्रॉयड को जी बोलते हैं और जो है सभी एरिया जो है सेंट्रॉयड द्वारा बनाया हुआ एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 जो है सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इसका रेशियो पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पाथ इन ये रेक्टेंगल, यानी कि कोई एक आयताकार पार्क है या फिर कुछ ऐसा दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इसके पाथ के चारों ओर का एरिया कितना होगा, तो इसे आप जो है मल्टीप्लिकेशन करने से बचें और आसानी से इस फॉर्मूला को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, L+B+2W × 2W। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे L+B+2W × 2W। ठीक है, और जो है अगर ये बाहर की ओर बना हुआ रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर भी मतलब अंदर की ओर बना रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, L+B -2W। ठीक है, अगर रास्ता जो है एक रास्ता बना दिया जाए आयताकार पार्क में और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, उसे कैसे निकाल सकते हैं, L+B-W करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं फार्मूला को, आसानी से जो है निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इट्स मीडियन, यानी कि मीडियन से जो अगर आपको मीडियन दिया हुआ रहे और एरिया निकालने बोले तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 4/3 इंटू वही मीडियन, हीरोन का फॉर्मूला मीडियन के रूप में लगा देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं सर्कल के लिए स्पेशल कुछ कुछ है। अगर आपको एरिया अगर 7 दिया रहे तो आप जो है इसका रेशियो लेके आसानी से बना सकते हैं। अगर रेडियस जो है आपको 7 दिया रहे तो एरिया कितना होता है, 154, और इसका जो है पेरीमीटर कितना हो जाता है, 44। इसको आप याद कर लेंगे ताकि आपको जो है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसी रेशियो में अगर आपको कोई दूसरा ये क्या बोलते हैं रेडियस दिया हुआ रहे और आपको एरिया पूछेगा तो वही रेशियो में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
अगर एरिया 14 दिया हुआ रहे तो सॉरी, अगर ये क्या बोलते हैं, रेडियस अगर 14 दिया हुआ रहे तो एरिया क्या हो जाएगा 616, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 88। और अगर रेडियस 21 दिया रहे तो एरिया क्या हो जाएगा 1386 और पेरीमीटर 132। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर एरिया जो है 3.5 दिया रहे तो उसका जो है एरिया क्या हो जाएगा 38.5, और परपेंडिक ये क्या बोलते हैं पेरीमीटर क्या हो जाएगा 22। अगर टी समय में एन चक्कर कोई सर्कुलर जो है डिस्क लगाता है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, 2πr इंटू जितना चक्कर लगाता है एन चक्कर, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर स्पीड निकालने बोला है तो 2πr n करके और उसको जो है समय से भाग दे देंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।